जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन बारिश के बाद जो सांबा के हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब हैं। मैं लगभग 1 किलोमीटर का अभी जो स्ट्रेच है वो बाजार का कवर करके आया हूं और जहां पर भी देख रहा हूं वहां पर गंदगी आज इस कदर फैली है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आज सांबा का पूरी तरह से चोक हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। और इस समय मैं लिंक रोड में मौजूद हूं और यहां पर भी मेरे पीछे आप हालात देख सकते हैं। जो बारिश के बाद यहां पर जो प्रभाव है बारिश का वो देखने को मिला है और तमाम जो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हुआ है सांबा का, उसके बाद के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े गंदगी के ढेर जो है वो आज बाजारों में लगे हैं। और आप देखें कि जिस तरह से ये गंदगी शायद यहां से हट जाती अगर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर ना होते। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और उसका असर इस कदर है कि यहां कई दुकानदारों को अपनी खुद की लेबर यहां पर लगाकर सफाई करनी पड़ रही है। यहां कई दुकानों के अंदर नाले का गंदा पानी घुस गया, जिसके चलते दुकानदारों को काफी नुकसान भी हुआ है। और अब जिन दुकानदारों को नुकसान हुआ है वो अपने नुकसान की भरपाई किस तरह से करेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आप देखें कि दुकानदार जो है वो अब यहां से गंदगी यहां से इकट्ठी करवा रहे हैं खुद की लेबर लगाकर, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। और यहां पर मैं आपको बताते चलूं कि प्रशासन को भी चाहिए कि कोई लेबर या तो हायर की जाए जो यहां शहर की साफ सफाई जो बनाकर रखे, ताकि हालात जो वो खराब ना हो, बीमारी ना फैले। क्योंकि गर्मी इस समय लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा होगी और इस गर्मी के चलते बीमारी फैलने का खतरा ऑलरेडी बना है। लेकिन जब इस तरह की गंदगी यहां पर शहरों में होगी तो हालात और ज्यादा खराब होंगे, गंदगी और ज्यादा फैलेगी। इसी तरह से शहर की कई अलग अलग तस्वीरें आज आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम यहां पर ब्लॉक हुआ है और बारिश के बाद के हालात आपके सामने हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कंसर्न्ड अथॉरिटीज को काम करने की काफी जरूरत है। लेकिन जिन दुकानदारों को नुकसान हुआ है उन दुकानदारों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उनका मैसेज जो वो प्रशासन को रहेगा, क्योंकि ये जो हालात हैं ये काफी दयनीय है। आप देखें किस तरह से ये पूरा का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है ये चोक हुआ है और कई दुकानों के अंदर आज पानी इस कदर घुसा है कि दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। अगर इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये लगातार यहाँ पर खुद लेबर लगाकर यहाँ पर सफाई करवाई जा रही है आज पूरे शहर में। सांबा के कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रशासन को मैसेज रहेगा, क्योंकि सीधा असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो हड़ताल इस समय सफाई कर्मचारियों की चल रही है, जिसके चलते आज बारिश के बाद के हालात इस कदर हैं कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम सांबा का चोक हो चुका है। तो ये देखें तस्वीरें। और इसी तरह से जब आप सांबा के चौहाटा बाजार से टुवर्ड्स सांबा बस स्टैंड की तरफ आते हैं तो ऊपर लक्ष्मी नारायण मंदिर जो बाजार में है वहां पर भी पूरा ड्रेनेज सिस्टम चोक है। और जब आप लिंक रोड की तरफ आते हैं सांबा फोर्ट वाले रास्ते से या जो मेन लिंक रोड टुवर्ड्स बस स्टैंड की तरफ है, वहां पर भी आप देखें कि एक तरफ जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है। तो क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि हम हड़ताल तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। लेकिन कोई ऑप्शन लोगों के पास, दुकानदारों के पास नहीं है, जिसके चलते आप देखें कि अब यहाँ पर खुद लेबर लगाकर यहाँ पर साफ सफाई करवाई जा रही है। मेरे साथ संजय महाजन जी है। सर, क्या कहेंगे, हालात किस तरह बने हुए सांबा के जो आज खुद की लेबर लगानी पड़ रही है, बारिश के बाद हालात खराब है? ऋषि जी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मैं अभी आया हूँ, मुझे बिट्टे शाह जी का फ़ोन आया कि बहुत ज़्यादा पानी इनकी दुकान के अंदर चला गया है। तो अभी हम आए, फिर इन्होंने लेबर अपनी मंगवाई और अंदर इतना ज़्यादा इनका नुकसान हो गया कि आप पूछो ही मत, कि मेरे हिसाब से लाखों का नुकसान है कि अंदर जितना भी डिब्बे थे, जितने सामान के जो डिब्बे सारे गंदे हो गए हैं, तो वो माल बिकने के लायक नहीं रहता। तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी है। 2-1.5 घंटे से लगे हुए हैं इसको सफाई करने में। आप देख रहे हो कितना ये गंद जो नाली के अंदर से कितना ज़्यादा ये निकला है। आपके सामने ये लेबर लगी हुई, अभी भी लगी हुई है। और मैं ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो ये हड़ताल चल रही है इसको ख़त्म करवाएं। उनकी जो जायज़ डिमांडें उनकी हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि उनके साथ 3-4-5 बार आगे धोखा हो चुका है। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये धोखा कर रहे हैं उनके साथ, उन बेचारों की समस्या का हल करना चाहिए। और इसको आने वाले दिनों में आपने देखना कि अभी बरसात आगे पड़ी हुई है। ये तो नॉर्मल एक छोटी सी बारिश हुई है तो ये हालत हो गई, तो आगे जब बारिश होगी तो क्या बनेगा यहाँ का।
तो ये जो महामारी फैलने की भी संभावना है। आपने बाजार में भी ऊपर देखा कितना ज़्यादा पानी बाहर आ चुका है, और जो गर्मी इतनी है, बीमारी फैल जाएगी तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरी प्रशासन से, डीसी मैडम से भी अपील है कि इसको पर्सनली इसको देखें और इसका कोई ना कोई हल निकाले ताकि ये लोगों को इससे निजात मिल सके। ये पर्सनल यहाँ लेबर लगाइए खुद? बिल्कुल जी, बिल्कुल पर्सनल लेबर लगा के इसको सफाई करवा रहे हैं ताकि इसको ठीक करवाया जाके। कल भी अगर और बारिश हो गई तो पानी बहुत नुकसान होने की संभावना है। बिल्कुल भैया, क्या 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 नुकसान है? भैया अंदर जितना भी सामान था हमारा सारा ख़राब हो चुका हुआ है, ना वो बिकने के लायक है ना कुछ, वो ऐसे ही पड़े रहेगा। इसमें हमारी क्या गलती थी? हमने जब भी म्यूनसिपल कमेटी वालों ने आना है, जब भी उन्होंने बोला कि मंथली हमारा इंस्टॉलमेंट दो, ईयरली हमारी इंस्टॉलमेंट दो, हमेशा हमने पे की हुई है, टाइम टू टाइम पे की है, बट उसके फ़ायदा क्या हो रहा है हमें? हर टाइम थोड़ी सी बारिश हुई है, सुबह 1 से 2 घंटे के लिए बारिश हुई है, इतना नुकसान हो गया वो दुकान पे, क्या फ़ायदा हुआ उसका? बिल्कुल, तो ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी तरह से अगर इस तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो पूरा सिस्टम आज चोक हो चुका है, क्योंकि सफाई शहर में नहीं हो पा रही है। जो सफाई कर्मचारी वो हड़ताल पर हैं, और उसका असर जो है वो बाज़ारों में लगातार देखने को मिल रहा है, स्ट्रीट्स में देखने को मिल रहा है। हर जगह जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि लोग खुद से ही एफर्ट्स लगाकर साफ सफाई इस समय कर रहे हैं, लेकिन हालात इस कदर यहाँ पर खराब होते नजर आ रहे हैं कि ऑप्शन लोगों के पास कोई है नहीं, और खुद लेबर लगाकर अब जो सफाई है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ना सिर्फ ये दुकानें लिंक रोड की, बल्कि जो ऊपर मेन बाजार में जो हालात है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो मार्केट में है, वहां पर भी पूरा ड्रेनेज सिस्टम चौक है, गंदा पानी सड़क के ऊपर है। लोग सुबह नहा धोकर घरों से निकलते हैं, किसी ने मंदिर जाना है, किसी ने अपने काम पर जाना है, लेकिन जिसके चलते यहाँ पर जो है लोगों को गंदा पानी क्रॉस करके नालियों का जो है वो जाना पड़ रहा है। मेन बाजार में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास पूरा ड्रेनेज सिस्टम चौक है। फिर जब आप बस स्टैंड की तरफ आते हैं, जो ढलान वाला रास्ता है, जो सांबा की जिसे आप टक्की कहते हैं, तो वहां पर भी एक तरफ ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है, और लिंक रोड में भी ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है, जिसके चलते कई दुकानों के अंदर पानी घुसा। और ये देखें हालात किस तरह से गंदगी जो है वो अब दुकानों के अंदर से निकालकर यहाँ एक जगह डंप की जा रही है, और खुद की लेबर लगाकर यहाँ से सफाई जो है वो करवाई जा रही है। तो कंसर्न्ड अथॉरिटी से, म्युनिसिपल काउंसिल सांबा हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, उनसे अपील है कि जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है उसके बारे में कोई ना कोई हायर अथॉरिटी के ऊपर रिपोर्ट भेजी जाए और हड़ताल खत्म करवाई जाए, उनकी मांगों को लेकर संज्ञान लिया जाए, ताकि शहरों में गंदगी जो है वो ना रहे, शहर साफ सुथरे रहे। और अगर गंदगी नहीं उठी तो यहाँ पर बीमारी फैलने का खतरा लगातार बन गया है। ये खतरा आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब बीमारी फैलेगी तो लोग बीमार होंगे। तो ये हालात है इस समय सांबा में। कुछ देर बारिश के बाद ये हालात हैं कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम सांबा का चौक हो चुका है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, काम करने वाला कोई नहीं है, तो लोगों को मजबूरन पर्सनल लेबर लगाकर यहाँ पर साफ सफाई करवानी पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं चिंताजनक मामला है, इसको लेकर प्रशासन को संज्ञान लेना होगा। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। फिलहाल की ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।